जी फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे योंगजे जब वापस सोंग चाचा के पास आता है तो वो देखता है सोंग चाचा रो रही होती है। वो काफ़ी परेशान हो जाता है उसके लिए और जाकर उसके पास बैठता है और उसे कहता है क्या हुआ सोंग चाचा। वो कहती है कि मुझे अपना फूल फील हो रहा है। और फिर वो योंगजे से कहती है कि तुमने कहा था ना कि बाहर ठंडा है, तो चलो आओ थोड़ी सी वॉक करते हैं। फिर वह उठकर बाहर चले जाती है और योंगजे भी उसके पीछे चला जाता है। वॉक कर रहे होते हैं वो दोनों। तो योंगजे कहता है कि तुम्हें अच्छा लगता है ना रोना उन चीज़ों के पीछे जो तुम पीछे छोड़ आई हो, बच्चों की तरह। सोंग चाचा कहते हैं तुम्हें क्या पता बच्चों के बारे में, बच्चे तो आजकल मैच्योर हो गए हैं। योंगजे कहता है हाँ सही कह रही हो, मुझे उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए। तभी सोंग चाचा सामने डांस होता हुआ देखती है और काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है देखकर। फिर वो योंगजे को कहती है कि चलो और डांस करें। योंगजे कहता है नॉट इंटरेस्टेड, जिस पर सोंग चाचा उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाती है। वो दोनों डांस करने लगते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। योंगजे को डांस आ नहीं रहा होता, वो दूसरों को देखकर डांस कर रहा होता है। दूसरी तरफ लांतियान, वो सनशाइन होटल में फ़ोन करके पूछता है उसके रिसेप्शनिस्ट से कि क्या सोंग चाचा नाम की लड़की ने वहाँ पर होटल में रूम बुक किया है क्या। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि प्लीज़ सर हमें उनका रूम नंबर बता दें, जिस पर लांतियान बहाना मारता है। वो कहता है कि मुझे असल में इसका रूम नंबर भूल गया और मैं उसे फाइंड नहीं कर पा रहा, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं। जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है हाँ रुकें, थोड़ा वेट करें। वो थोड़ा सर्च वर्च मार कर कहती है हेलो सर, वो दोनों रूम में नहीं हैं, इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। जिस पर लांतियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वह कहता है कि क्या वो किसी आदमी के साथ है। जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है नहीं सर, मैं आपको इसके ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, और वह फ़ोन कट कर देती है। लांतियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस तरफ लांतियान गुस्से में जल भुन रहा होता है, दूसरी तरफ योंगजे और सोंग चाचा डांस करते हुए बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं वो दोनों एक साथ। फिर लांतियान गुस्से में स्विमिंग क्लब चला जाता है और स्विमिंग करता हुआ सोचता है कि मुझे उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है तुम्हारे तक वापस जाने के लिए सोंग चाचा, और ये वक्त उसके पास भागने का है। मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं सोंग चाचा तक कितनी मुश्किलों से पहुँचा हूँ, मैंने कितनी मुश्किल से हिम्मत जुटाई है। वो ये सब सोचता हुआ स्विमिंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम रूम का सीन देखते हैं। योंगजे और सोंग चाचा रूम में वापस आ गए होते हैं। योंगजे शॉवर लेकर वापस आता है तो सोंग चाचा से पूछता है कि तुम थक गई हो ना। जिस पर वो कहती है हाँ थोड़ा सा। योंगजे कहते हैं फिर तुम्हें सो जाना चाहिए, हमें कल जाना भी है। फिर हम देखते हैं कि सोंग चाचा ऊपर बेड पर और योंगजे साइड पर बिस्तर लगाकर सो रहा होता है। सोंग चाचा साइड पर करवट लेती है तो देखती है कि योंगजे काफ़ी अनकम्फर्टेबल होता है। सोंग चाचा योंगजे से पूछती है कि क्या तुम वहाँ पर अनकम्फर्टेबल हो। जिस पर वो कहता है हाँ ये कंफर्टेबल नहीं है। सोंग चाचा मुस्कुराती है और कहती है क्या करोगी अब तुम, गुजारा करो इसी के साथ। सोंग चाचा कहती है कि आज मैंने फील किया जैसे अलाइस वंडरलैंड में है। तुम्हें पता है क्यों, मेरे डैड चले गए, कंपनी तबाह हो गई, मेरी माँ की याददाश्त चले गई, उसने अपनी मेमोरी खो दी, मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझे छोड़ कर चला गया। तुम्हें पता मैं क्या दुआ करती थी कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, इसीलिए मैं आज भी ज़िंदा हूं, पर मेरी ज़िंदगी कितनी मीनिंगलेस है, तो इसलिए मैंने फ़ील किया अलाइस इन वंडरलैंड टुडे। मुझे बहुत हैप्पी और एक्साइटेड फील हुआ। तुम्हें पता मैं क्या सोच रही थी, अगर कोई रियलिटी में उस डोर को क्लोज़ कर देता तो मैं हमेशा के लिए उस वंडरलैंड में रहती। योंगजे कहते तो तुम बच्ची हो, फुल ऑफ फैंटेसी। सोंग चाचा फिर कहती है कि ऊपर आ जाओ, तुम कह रहे थे ना कि नीचे कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ आकर सो जाओ। फिर योंगजे कहते नहीं मैं ठीक हूँ। सोंग चाचा कहती है ठीक है फिर मत आओ ऊपर। ऐसा कहने पर योंगजे फ़ौरन से उठता है, उसके पास आकर उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें जीतने देता ईजीली। सोंग चाचा कहती स्टॉप इट, मुझे नींद आ रही है। फिर सोंग चाचा वहीं पर सो जाती है और हम देखते हैं योंगजे बाहर वॉक कर रहा होता है और सोच रहा होता है तुम्हें क्या पता सोंग चाचा अलाइस तो भी जाग गया उस ड्रीम से। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं। योंगजे और सोंग चाचा ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। सोंग चाचा योंगजे को कहती है तुम्हारे फेस को क्या हुआ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरे साथ आकर सो जाओ, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम कंफर्टेबल फील करो, यही तो प्रॉब्लम है, ऐसा योंगजे कहता है। सोंग चाचा कहते हैं क्या मतलब। जिस पर वो कहता है तुम्हें क्या पता टीनेजर्स की प्रॉब्लम के बारे में, और ऐसा कहकर वो उठ के चला जाता है। सोंग चाचा को कुछ भी समझ नहीं आती, सोंग चाचा भी उसके पीछे चले जाती है। चेकआउट करने से पहले सोंग चाचा को योंगजे कहता है कि देख लो अच्छे से कोई चीज़ रह ना जाए। योंगजे कहता है कि चीज़ का इंतज़ार है फिर तुम्हें, चलो चलें।
सोंग चाचा उसे रोकती है। योंगजे, क्या हम एक और दिन यहाँ नहीं रह सकते? योंगजे कहता है कि तुम्हें यहाँ मज़ा नहीं आया, हम यहाँ नहीं रह सकते अब और। सोंग चाचा उसके आगे आती है और कहती है तुम्हें नहीं पता क्या? जिस पर योंगजे कहता है क्या? सोंग चाचा कहती है कि मैंने प्रिटेंड किया था कि मेरा पासपोर्ट खो गया है और ये मैंने किसी पर्पज़ पे किया था और वो था तुम। मैंने ये तुम्हारे लिए किया था, तुम्हें ही पता होना चाहिए। योंगजे उसे इग्नोर करता और कहता है चलो चलें, वरना हम दोबारा प्लेन मिस कर देंगे। वो जाने लगता है तो सोंग चाचा कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। योंगजे पीछे मुड़ता है, तभी सोंग चाचा का फ़ोन बजता है। सोंग चाचा अपनी पैंट से फ़ोन उठाकर उसे फ़ौरन कट कर देती है और कहती है कि तुम सोच सकते हो कि मैं पागल हूँ, पर मैं मानती हूँ तुम वाकई कंफर्म करना चाहते हो कि क्या मैं उसके पास बार बार जाऊँगी, ये जानना चाहती हूँ। उसका फ़ोन दोबारा से बजता है, वो कॉल कट कर देती है। सोंग चाचा कहती है मैं बिल्कुल भी इससे झूठ नहीं बोलना चाहती, सिर्फ तुम हो मेरे दिल में, मैं हंसना और रोना सिर्फ तुम्हारे सामने चाहती हूँ। उसे दोबारा से कॉल आती है, मैं भी लानतियान की। वो फ़ोन ही बंद कर देती है। सोंग चाचा कहती है मुझे खुद से दूर मत करो। योंगजे कहता है तुम क्या चाहती हो? छुपना? हम दोनों एक साथ कितना दूर तक जा सकेंगे? 1 महीना, 2 महीने या 1 साल? मैं तुम्हें उतना ही दे सकता हूँ जितना कि तुम्हें लानतियान दे चुका था। मुझे मेडल जीतना है अपने फोस्टर पेरेंट्स के लिए, पर मेरी हेल्थ कंडीशन मुझे अलाउ नहीं करती। मैं उन्हें प्रोटेक्ट कैसे करूँगा? तुम्हें जागना होगा सोंग चाचा, बस यही है, समझी तुम? इतना कहकर योंगजे अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है और सोंग चाचा बहुत दुखी होकर उसे देखती ही रह जाती है। दूसरी तरफ लानतियान फिर से सोंग चाचा को कॉल करता है तो वो सुनता है आगे से फ़ोन ही बंद होता है। वो भी काफ़ी ज़्यादा अफसुर्दा हो जाता है, पर हमें उसके अफसुर्दा होने से क्या, हमें तो फ़र्क पड़ता है योंगजे और सोंग चाचा से। फिर हम देखते हैं योंगजे और सोंग चाचा पहुंच जाते हैं। वो दोनों एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सोंग चाचा काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है, वो आंखों में आंसू लिए सोचती है कि अगर तो ये ड्रीम है तो ये ड्रीम का एंड है। तभी योंगजे से दूर हो जाता है और सामने से लानतियान भागा हुआ आ रहा होता है सोंग चाचा की तरफ। सोंग चाचा कुछ नहीं कहती और लानतियान उसे आकर हग कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ योंगजे की चेस्ट पेन फिर से स्टार्ट हो जाती है। फिर सीन चेंज होकर हम देखते हैं योंगजे अस्पताल में पड़ा होता है, उसके पास सोंग चाचा बैठी हुई होती है। योंगजे को होश आता है तो वो देखता है सोंग चाचा ने उसके हाथ पकड़ा हुआ और उसे पूछ रही है कि अब तुम बेहतर फील कर रहे हो? जिस पर योंगजे कहता है मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम भाग जाओ यहाँ से और पीछे मुड़ के मत देखना। ये कहकर योंगजे उठने लगता है। सोंग चाचा उसे रोकती और कहती है मैं चली गई थी, और साथ ही वो थ्रोबैक में सीन देखती है जब लानतियान ने उसे हक किया हुआ था। तो वो पीछे मुड़कर जब देखती है तो वो योंगजे को नीचे गिरा हुआ पाती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और लानतियान को कहती है कि मुझे जाना होगा, सॉरी। लानतियान उसे आवाज़ देता है मगर फिर भी वैसे छोड़कर योंगजे के पास चले जाती है और फिर वह योंगजे को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले आती है। योंगजे कहता है कि ये सच है, जिस पर सोंग चाचा कहती है हाँ। योंगजे कहता है गुड जॉब, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी हालत के बारे में जान सके। फिर सोंग चाचा योंगजे से पूछते हैं कि क्या मिस फांग वापस आ गई हैं, क्या पता वो तुम्हारी हेल्प कर सकें। योंगजे कहता है फॉरगेट अबाउट इट, मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम हो, अगर उन्हें बता दिया तो ये क्लब की प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर योंगजे कहता है कि तुम अब जाओ इससे पहले कि लानतियान तुम्हें ढूंढ ले। सोंग चाचा कहती है नहीं, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो। जिस पर योंगजे कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, अगर कुछ हुआ भी तो मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। सोंग चाचा कहती है क्यों, मैं तुम्हारी प्राइवेट शेफ़ हूँ। जिस पर योंगजे मुस्कुराता है और कहता है नॉट एनीमोर, अब से नहीं, तुम्हें मैं फायर करता हूँ। फिर सोंग चाचा कहती है मैं यहाँ पर इसलिए थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी और अब मैं जा रही हूँ, तो अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना, ओके। ऐसा कहकर वो यहाँ से चले जाती है और योंगजे स्माइल करता हुआ सा देखता है। असल में दोस्तों अपसेट तो योंगजे बहुत है, मतलब वो भी उससे दूर नहीं होना चाहता, ये तो हमें पता ही है, पर बेचारा मजबूर है। फिर सोंग चाचा बाहर जाकर खुद से बातें करती है कि उसे क्या लगता है मैं उसे स्टॉक कर रही हूँ, मैं अब उसे दोबारा नहीं देखूँगी। तभी योंगजे का असिस्टेंट आता है और सोंग चाचा से पूछता है क्या वो जा गया। सोंग चाचा कहती है किसे परवाह है। असिस्टेंट कहता है कि कल सुबह ब्रेकफास्ट लेते आना। जिस पर सोंग चाचा कहती है सिस्टर मैं फायर हो चुकी हूँ, ये काम अब तुम खुद करना। और फिर वो वहाँ से चला जाती है। उसके जाने के बाद असिस्टेंट कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ, पागल कहेंगी।
सोंग चाचा हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही है तो देखती है लांतियान गाड़ी में इसके आगे आकर खड़ा हो जाता है और फिर उसे अपने साथ डिनर पर ले जाता है, बल्कि लंच पर ले जाता है। डिनर क्या, अभी तो दोपहर ही है। खाना आ जाता है। सोंग चाचा कहती है कॉकटेल और साथ में फ्लैशबैक पर सीन देखती है जब वो दोनों यानी सोंग चाचा और योंग से बीच पर बैठे हुए थे। तो योंगजे ने कहा था कि अगर हम कॉकटेल ना ले तो कितना बुरा होगा, और तभी सोंग चाचा ने उसे किस कर लिया था। वो उन मोमेंट्स को रिकॉल कर रही होती है और उन्हीं में खो जाती है। लांतियान कहता है सोंग चाचा, वो एकदम से होश में आती है। लांतियान कहता है तुम्हें क्या हुआ है, जिससे सोंग चाचा कहती है कुछ नहीं, मैं अभी यूज़ टू नहीं हूँ इन सब के, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि हम दोनों बहुत टाइम से क्लोज़ नहीं हैं जितना हम पहले क्लोज़ थे। लांतियान मुस्कुराता और कहता है कोई बात नहीं, मैं इस पर टेंशन दूंगा। फिर वो लांतियान को कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि मैं योंगजे के बारे में तुम्हें कुछ बताऊंगी। उसके साथ काफ़ी टाइम से कुछ अजीब हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, पर मुझे डिटेल्स नहीं पता। मिस वांग ने कहा था कि उसे स्पोर्ट एंजाइटी है। व्हेन वी वर इन टूर्नामेंट वो काफ़ी रिकवर्ड फील हो रहा था, पर उसे अभी रिसेंट करंट अटैक्स आए हैं। उसे खुद भी नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है, और वो ये भी नहीं चाहता कि इस बारे में और लोग जानें। मुझे तो ये सब एक्सीडेंटली पता लगा है, वरना वो तो मुझे कभी भी ना बताता। लांतियान कहता अच्छा, तो इसीलिए वो अचानक से ट्रेनिंग से भाग जाता था। जिस पर सोंग चाचा कहती है मुझे डर है कि कहीं ये सब वॉर्स ना हो जाए, मतलब ज़्यादा ना हो जाए, कहीं उसकी बीमारी ज़्यादा ना बढ़ जाए, उसे तकलीफ़ ज़्यादा ना हो। लांतियान कहता है सोंग चाचा मुझे इस बारे में फ़िक्र करने दो, मैं इसे हैंडल कर लूँगा और उसे इन चीज़ों से ओवरकम करना होगा। सोंग चाचा कहती है मैंने कहा था कि मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ। लांतियान कहता है वो मेरा भी फ्रेंड है, मैं उसकी मदद करूँगा, तुम सिर्फ मेरे पास वापस आ जाओ। फिर लांतियान कहता है कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि तुम उसके साथ वापस क्यों आई, तुम दोनों वहाँ पर मिले कैसे, पर अब मैं वो सब जानना नहीं चाहता, तुम मेरे पास आ गई हो, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर लांतियान कहता है कि तुम उसके प्राइवेट शेफ़ की जॉब छोड़ो और स्कूल जाने की तैयारी करो। ओके, जिस पर सोंग चाचा कुछ भी नहीं कहती। फिर हम देखते हैं योंगते को, वो डॉक्टर के पास बैठा होता है, डॉक्टर उससे बातें कर रहा होता है। वो डॉक्टर को बताता है कि मुझे पहली बार पेन तब हुई थी जब मैंने उसे पहली बार देखा था। डॉक्टर कहता है कि तुम उससे पहली बार कब मिले थे। और दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो ड्रामा देखते तो है मगर सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही बेल आइकन पर प्रेस करते, इस वजह से आपको पता भी नहीं लगता कि नेक्स्ट एपिसोड आ गया है। तो काइंडली जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिन्हें नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।